मंदिर में जो है अंदर में मच्छरदानी लगाया गया था। वहाँ पे एक आदमी से बात की तो उन्होंने बोला कि भगवान जी के सोने के लिए मच्छरदानी। अयाची मिश्र एक बहुत बड़ा विद्वान थे और वो बाबा धाम गए, उनको वरदान मिला, पुत्र की प्राप्ति हुई। उनको जो है नसीब में पुत्र नहीं था, लेकिन बाबा बैद्यनाथ उनको स्वयं पुत्र के रूप में उनके यहाँ पर लगे हुए हैं। वो विश्राम के लिए लगे हुए हैं। बाबा का जब हम लोग पट बंद करते हैं तो बाबा उस पर विश्राम करते हैं, फिर हम लोग उस बिस्तर को फिर दोबारा जैसे हम लोग। देखिए अभी हम लोग भगवतीपुर के बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हैं और आज महाशिवरात्रि है। अब सभी को ढेर सारी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे। और यहाँ के मंदिर में एक अनोखा चीज देखने को मिला। आप कहीं मंदिर में जाइएगा तो मंदिर में बाबा का मूर्ति होता है, उसमें लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाबा के सोने के लिए बेड भी लगाया हुआ था। उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या कुछ विशेषताएं हैं और शिवरात्रि में यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ जो है आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बासुकी ठाकुर पंडा जी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। यहाँ पे मंदिर में जो है अंदर में मच्छरदानी लगाया गया था। वहाँ पे एक आदमी से बात की तो उन्होंने बोला कि भगवान जी के सोने के लिए मच्छरदानी लगाया है। क्या कुछ इसकी विशेषता है उसके बारे में बता दीजिए। पहले तो हम शुरू से विशेषता बताते हैं, जो कि अयाची मिश्र एक बहुत बड़ा विद्वान थे और वो बाबा धाम गए, उनको वरदान मिला, पुत्र की प्राप्ति हुई। उनको जो है नसीब में पुत्र नहीं था, लेकिन बाबा बैद्यनाथ उनको स्वयं पुत्र के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद वो बोले, बाबा जो आप यहाँ मत आइएगा, देवघर नहीं जाइएगा, आपके लिए मैं आज के ही दिन सवा प्रहर यानी कि 4.25 घंटा के एवरेज आता है कि यहाँ हम विराजमान रहेंगे। अयाची मिश्र के जितने भी वंशज हैं वो यहाँ आते हैं, बाबा का पूजा अर्चना करते हैं। लगभग यहाँ 10 कोस यानी कि 1 कोस 3 किलोमीटर से कुछ ज्यादा पड़ता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों एरिया के लोग यहाँ आते हैं। लाखों से लाखों संख्या में लोग यहाँ आए हैं, पूजा अर्चना किए हैं। ये एक मनोकामना शिवलिंग है। यहाँ आप जो कामना के लिए आएंगे आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। रही बात आपकी, जो यहाँ बाबा जो बिस्तर लगे हुए हैं वो विश्राम के लिए लगे हुए हैं। बाबा का जब हम लोग पट बंद करते हैं तो बाबा उस पर विश्राम करते हैं, फिर हम लोग उस बिस्तर को फिर दोबारा जैसे हम लोग घर में फिर उसको दोबारा फिर फैलाते हैं, तो वैसे उसी तरह करते हैं। तो ये आज की कार्यक्रम में हम लोग को आज की कार्यक्रम में अभी झांकी निकले हैं, बाबा भोलेनाथ भव्य झांकी निकले हैं। मैया पार्वती, गणेश, बजरंगबली, सारे देवताओं की झांकी निकली है। रात में यहाँ पर चारों प्रहर पूजा होंगे। हमारे जितने भी पंडा जी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर बाबा को षोडशोपचार पूजन करेंगे। सुबह तक पूजन, तो ये प्रक्रिया 4 दिन तक चलेगी, बाबा की चतुर्थी तक चलेगी। और उसके बाद यहाँ पर मुंडन होता है, उपनयन होते हैं, उसके बाद जो है विवाह होता है। यही सब प्रक्रिया यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो अपनी अपनी मान्यता की बात है। यहाँ पे मच्छरदानी लगाया हुआ है कि जब पट बंद होता है तब वहाँ पे जो है वहाँ पे भोले जी जो है वो विश्राम करे, इसीलिए जब पट बंद होता है इसलिए वहाँ पे मच्छरदानी लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि है, आज जो है यहाँ पे अभी झांकी निकली है। उसके बाद जो है रात में यहाँ पे महादेव की और माँ पार्वती की जो है वो पूजा अर्चना होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे सर वीडियो में। तब तक बने रहिए और लोकल। धन्यवाद।